विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा 10, पुस्तक का नाम कृतिका, भाग 2। विद्यार्थी मित्रों, अपने पाठ 1 माता का अंचल पाठ को देख रहे थे। तो यहाँ पर लेखक बाल्यावस्था का वर्णन करता है। बस हम सब उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। बाल्यावस्था गांव की इसी प्रकार की थी मित्रों। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते यानी गुस्से होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर यानी तेल लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार यानी मस्तक में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थीं। हम अच्छे खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। विद्यार्थी मित्रों, ये शिशु अवस्था थी लेखक की। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहना यानी रास्ता देखना। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे करना यानी खेलना कूदना, बालोचित खेल कूद। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक होते। चबूतरे पर एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा यानी तंबू टेंट तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनती। टूटे घड़े के टुकड़े का बताशा आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे यानी वजन बनाए जाते। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीददार होते और हम ही लोग दुकानदार होते, यानी बच्चों का दल इस तरह से रहता था। विद्यार्थी मित्रों, ये गांव के खेल होते थे, ग्रामीण खेल होते थे बच्चों के। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। स्थान का नाम है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। बढ़ाकर यानी बंद करके घरौंदा बनाते, घर का खेल खेलते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनाया जाता। दातून के खंभे बनाए जाते। दातून यानी ये नीम वगैरह के दातण ब्रश जो करते थे लोग। दिया सलाई की पेटियों के दरवाजे यानी किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बनाई जाती। दिए यानी दीपक की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी जिससे जल आचमन किया जाता है, कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान यानी आटा और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार बनाते। जेवनार यानी भोजन बनाते। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोगों की जेवनार बैठती, पंगत बैठती। लाइन से बैठते थे लोग, जैसे गांव में लोग बैठते हैं भोजन के समय, सामूहिक भोजन के समय। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लोटपोट हो जाना यानी हंसते हंसते
खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाना, और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। मित्रों, ये गांव की छठा होती थी। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बनाई जाती। अमोला यानी आम का उगता हुआ पौधा। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, बच्चे थे ही, और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपी, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता। कुल्हिया यानी जो मिट्टी का बना हुआ पात्र होता था, कुल्हड़। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार यानी लाल चद्दर तान दिया जाता था, पर्दा बनाया जाता था, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते यानी देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। धन्यवाद।